नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर पूरा करने के बाद दिल्ली में हलचल जबरदस्त तेज है। लगातार कई मीटिंग्स हो रही है, बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पीएम आवास में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी और इस कैबिनेट की मीटिंग में सेना की जमकर तारीफ की है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली प्रतिक्रिया पीएम मोदी की तरफ से भी सामने आ चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को गर्व है, ये पल गर्व करने वाला है। उन्होंने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। और अभी की ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सारी डिटेल्स दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। तो एक एक कर तमाम अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कैबिनेट की मीटिंग, मोदी का पहला रिएक्शन, क्या कुछ हुआ अंदर? देखिए, जब ये घटना घटी तो ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, साथ ही कैबिनेट की बैठक हुई, सीसीएस की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लीडर की तरह तमाम जो चीजें हैं उसको फॉलो करते हुए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि जिसके बारे में किसी को कोई जरा सा भी अंदाजा तक नहीं था कि आज हिंदुस्तान एक ऐसा काम करेगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये युद्ध के समय ही 1971 में पहली बार इस तरीके से हम लोगों ने जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में अंदर घुस के हमने वॉर किया। जो अभी हमने पिछली बार जो किया सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक, वो पीओके में था, वो इंटरनेशनल लाइन क्रॉस नहीं किया था हम लोगों ने। लेकिन इस बार तो हमने सारी चीजों को बिल्कुल ताक पे रख के शेर के माफिक उसके मांद में घुस के हमने हमला किया। तो कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दो बातें कही कि एक तो गर्व का विषय है और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि ये तो करना ही था, क्योंकि जनता ये डिमांड कर रही है कि भाई ये तो होना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बिल्कुल अलग प्रकृति के लीडर हैं। यहां कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा। अभी भी टास्क दे दिया प्रधानमंत्री मोदी के यहां कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ और टास्क दे दिया गया। सबसे बड़ा टास्क जो है वो अमित शाह जी के सिर पे है। और जो जानकारी मिल रही है कि आज ही जितने भी बॉर्डर्स के ऊपर जितने स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है और पाकिस्तान कोई दुस्साहस करे उसका जवाब कई लेयर्स में कैसे हिंदुस्तान देगा, ये उसकी तैयारी जो है वो, हालांकि जैसा दिख रहा है, बताया तो ये जा रहा है कि सेना तैयार है बॉर्डर पे। भाई हिंदुस्तान तो तैयार है, हिंदुस्तान तो शुरू से ही तैयार था। प्रधानमंत्री मोदी, मैं बार बार कहता हूं, वो चाणक्य के चेले हैं। आप ये समझिए कि किस तरीके से विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा है। आनन फानन सीडब्ल्यूसी की भी बैठक बुलाई गई है कि इमरजेंसी सीडब्ल्यूसी की बैठक, कल ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला लिया गया कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग को हम लोग बताए, लोग बड़े डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब संसद में जो डिस्कस होना चाहिए है ना, भाई कपिल सिब्बल को आगे कर दिया तो पता नहीं कौन कौन लोग आगे आ गए कि भाई आपको जो अगर डिस्कस करना है ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी बोलेगी और विपक्ष सुनेगा और अब ये कोई डिमांड नहीं करेगा कि भाई सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, अब जरा स्पेशल सेशन बुलाया जाए। अब ये भाग खड़े होंगे और इनकी पूरी की पूरी रणनीति जो उल्टी पड़ी है कि जिस तरीके से सिद्धरमैया सवाल पूछ रहे थे, ये कांग्रेसी ट्रोल्स जो पूछ रहे थे कि कहाँ गया 56 इंच का सीना, कब होगी लड़ाई, कब होगा हमला, ये रवीश कुमार वगैरह, इन लोगों को अपना वीडियो डिलीट कर लेना चाहिए। ये हर बार यही होता है। ये लोग जो है गोबर पे पैर रख देते हैं शरीर और अपना कपड़ा गंदा कर लेते हैं और जब हकीकत सामने आता है तो फिर से उनको जो है वही काम करना पड़ता है। तो सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये तो सिर्फ हवाबाजी चल रही है, ये लार वार क्विंट फुइंट इस तरह के जो
लोग थे भाई युद्ध करना ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तमाम तरह की चीजें। चलिए देखते हैं कि कल विपक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पीएम मोदी शुरू से एक लीडर की भूमिका में थे और खबर ये भी आज सामने आई कि जब ये अटैक किया गया, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया जा रहा था, तो पीएम मोदी खुद पीएम आवास में बैठकर पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे। पीएम आवास के अंदर सारी जानकारियां पल पल की आ रही थी, लाइव फीड भी आ रहा था और प्रधानमंत्री मोदी अकेले नहीं थे। इस ऑपरेशन से जुड़े हुए वो तमाम बड़े अधिकारी जो कोऑर्डिनेशन में थे वो भी इनके साथ मौजूद थे। और एक तो उन्होंने हिंट दे दिया था, वो एबीपी के कहा एबीपी के कार्यक्रम में गए हुए थे और वो ये कहने लग गए भाई टाइम बज रहा था 9 से भी कम, और वो ये कह रहे थे कि बहुत रात हो गई है और इतनी रात में भी आप लोग यहाँ पे आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि वो अगर आप क्लिप को देखेंगे बोलते बोलते वो कुछ और भी बोलना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पानी का जिक्र किया उन्होंने कि आपके हक का पानी भी अब आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने घेरने की कोशिश की इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे। सर, एक और रणनीति जो रही है पीएम मोदी की, वो ऑपरेशन सिंदूर। बताया जा रहा है कि ये नाम भी पीएम मोदी ने चूज किया, पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया ताकि नाम से ही समझ में आ जाए, संदेश सीधा जाए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी इसलिए ही इज ए स्पेशल वन, वो जिस तरीके का कम्युनिकेशन करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों के दिलों में, आप देखिए महिलाएं आज देश में जय जयकार कर रही हैं। आप देखिए जिन माताओं ने, जिन बहनों ने अपने सिंदूर को गंवाया है, उनके बयान को सुन के, उनके बाइट्स को सुनिए। जी, सब पीएम मोदी का धन्यवाद। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा तो लग रहा है कि मेरे घर का कोई आदमी है जो अपनी क्षति हमारी हुई है और पीड़ा प्रधानमंत्री मोदी को हो रहा है। वो जो जनता को इस तरीके से अपने कलेजे में लगा के, अपने कलेजे में बिठा के राजनीति करता हो, उसी के दिमाग में इस तरह की चीजें आएंगी कि तुमने सिंदूर मिटाया तो हमारे ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर ही होगा। तो ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी इसलिए अलग है सबसे, ये डिफरेंस बताता है। और जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई, आप देखिए पाकिस्तान से अभी तक हक्का बक्का उनको समझ में नहीं आ रहा है वे क्या करें। बताया गया कि वे शहबाज शरीफ जो है वो 1 बजे पाकिस्तान टाइम से वो कोई मीडिया के सामने आएंगे, फिर वो टल गया। फिर बताया गया 2:30 बजे आएंगे, वो टल गया। बताया गया 3 बजे आएंगे, अभी तक हमारे हिसाब से तो 3 बज गया है, लेकिन अभी तक उनका कोई हिसाब किताब नजर। यहाँ जश्न मन रहा है, वहाँ मातम पस रहा है। मातम पसरा हुआ, उनको समझ ही में नहीं आप इसका जवाब क्या करें, किस तरीके से करें। और देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी की ही बात हो रही है, आपने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 महिला अधिकारी को सामने खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पे सोफिया कुरैशी वो ट्रेंड कर रही है। कुरैश ट्राइब से ही आते हैं मोहम्मद साहब, और आपने एक मुस्लिम महिला को जो आतंकवादियों की नजर में कुछ नहीं बच्चा पैदा करने की मशीन होती है, ये जितने भी जिहादी संगठन हैं वो तो यही कहते हैं। बड़ा विवाद हुआ था एक बार, बहुत सारे मौलवी मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने कह दिया था कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करने का है, और जिस तरीके से उसने ये मैसेज दिया था कि नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाके मोदी से बोलो, तो मोदी ने वो उसी का जवाब दिलवाया है। तो ये तो अजीब बात है। और मुझे चेहरे में एक रिलैक्सेशन भी नजर आ रहा है पीएम मोदी के। जो चिंता दिख रही थी पहले भी कैबिनेट मीटिंग हुई, पहले भी तमाम इस तरह के मंत्री बैठे, आज की तस्वीर और उस वक्त की तस्वीरों में काफी अंतर देखिए, नजर आ रहा है। आपने एक बात जो मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं कह देता हूं, जो बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री मोदी का, वो साफ साफ बता रहा है कि उनको मोर देन 100% जो है कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान अब रिटेलिएट नहीं करेगा, बेइज्जती सह करके जो वो बैठ जाएगा, या रिटेलिएट करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इलाज कर रखा है, ऐसी तैयारी कर रखी है
कि पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। खबर ये भी सामने आई कि पीएम मोदी ने इस मीटिंग में ये भी कहा है कि आतंकवाद को, आतंकियों को इसी तरह से जवाब दिया जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ये रुकना चाहिए भी नहीं, ये रुकना चाहिए भी नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह के हर मौके पे, चाहे वो उरी हुआ हो, चाहे वो पुलवामा हुआ हो, चाहे ये पहलगाम हुआ हो, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल देश की जनता की भावना के मुताबिक फैसला लिया, ये सोचते हुए भी नहीं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की दुश्मनी कहाँ चलिए कहाँ है। बात करेंगे, एक तस्वीरें भी दिखा देते हैं। एक ताजा तस्वीर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। वो उनसे मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे। सर, क्या कुछ रूटीन में होता है कि इन्फॉर्मेशन देना, उनको पूरी ऑपरेशन की जानकारी देना, राष्ट्रपति महोदय को सब कुछ बताना कि क्या क्या किया, कैसे कैसे किया? ये प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है। शी इज द कमांडर इन चीफ। एग्जीक्यूटिव हेड किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री जरूर होते हैं, लेकिन ठप्पा जो है सरकार राष्ट्रपति के नाम से ही चलती है। तो एक अच्छी बात है कि आप जाकर के उनको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, आगे क्या इनकी प्लानिंग है। ये सारी चीज़ें जो है वो राष्ट्रपति महोदया को वो जाकर के बताएंगे। ये अच्छी बात है। पहले हमने देखा है वैसा वैसा ज़माना कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में बातचीत नहीं होती थी, कभी मुलाकात नहीं होती थी, ये आपस में ही झगड़ते रहते थे, एक दूसरे की जासूसी करवाते थे। तो ये ज़माना बिल्कुल वो अलग हुआ करता था। मैं दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से रिलैक्स नजर आ रहे हैं, इनको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इस बार जिस तरह का अभी तो सबक सिखा दिया गया, अब इसके बाद अगर कोई दुस्साहस अगर पाकिस्तान करता है तो ये समझिए कि पाकिस्तान का नाम और निशान प्रधानमंत्री मोदी मिटा देंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में पीएम मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा भी था कि कल्पना से परे जो है उस तरह का जवाब दिया जाएगा, और तगड़ा जवाब दिया गया है, घुसकर मारा गया है, जिसको लेकर अभी तो फिलहाल मीटिंग्स का दौर भारत में जारी है। दिल्ली में लगातार बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमावर्ती की जो भी राज्य है उसके मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। और ये तस्वीरें आपको कैबिनेट मीटिंग की दिखा रहे हैं, जहां पे पीएम आवास में थोड़ी ही देर पहले पीएम मोदी ने मीटिंग की है और साफ संदेश दे दिया है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये पल जो है वो भारत के लिए गर्व की बात है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।